वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का यह यूजफुल वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। बहुत सारे मैं काम के यूजफुल टिप लेकर आई हूँ जो आपकी लाइफ को आसान बनाएंगे। अभी गर्मी का मौसम आता जा रहा है तो मार्केट में ना अंगूर आ रहे हैं। आपको पता है अंगूर के ऊपर काफी सारे केमिकल स्प्रेड किए जाते हैं ताकि इन्हें कीड़ों से बचाया जाए। उसके बाद क्या ये हमारे पास क्लीन होके आते होंगे? नहीं। घर लेकर आना है, एक टब में पानी लीजिए या इस तरह के कंटेनर में, और आपने नमक डालना है। लगभग 1 लीटर पानी है, 1 चम्मच इतना मैंने नॉर्मल व्हाइट नमक जो होता है वो डाला है। अच्छे से ये घुल जाए। इसके बाद में आप जो भी अंगूर लेकर आए हैं वो इसके अंदर डाल दीजिएगा। देखिए बहुत सारे फ्रूट अभी आएंगे गर्मी के मौसम में। कुछ फ्रूट आते हैं जिनपे छिलका होता है, कुछ फ्रूट होते हैं जिनपे छिलका नहीं होता है। जिन फ्रूट के ऊपर छिलका है उन्हें साफ करने के लिए आप ये नमक पानी वाली ट्रिक का यूज कर सकते हैं। इससे ये खराब भी नहीं होते हैं। अच्छे से जब आप इसे धोएंगे ना तो आप देखेंगे इन गुच्छों में अगर कोई अंगूर खराब है तो वो पानी में फ्लो करेगा। तो आप ये पहचान भी कर सकते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। मैंने यहाँ पर आपको नमक के पानी में इसे धोना बताया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ एक बार क्लीन करना है। आपने ये काम 2 बार करना है। पहली बार में आप देखोगे काफी सारा कचरा भी बाहर आता है और उसके ऊपर जो केमिकल वगैरह है वो भी निकल जाता है। तो ऐसे 2 से 3 बार आपने इसे फिर से क्लीन करना है और इस तरीके से स्टैंडर या किसी प्लेट वगैरह में आपने इसे रखना है। ये टिप बहुत ज्यादा काम आने वाला है क्योंकि अभी गर्मियों के सीजन में आपके घर में भी हमारे घर में काफी सारे फ्रूट आने वाले हैं। हर महिला को पसंद होता है घर में अपने हाथों से मलाई से घी निकालना। तो यहाँ आप देख सकते हो ये हफ्ते भर की मलाई है, बहुत ज्यादा नहीं है, आधा केजी के आसपास ही होगी। अब इसी के मैं 3 रीयूज आपको बताऊंगी। तो पहला जो नॉर्मल हर महिला करती है वो है कि मलाई से घी निकालते हैं। तो मैं भी यही काम कर रही हूँ, बस करने के तरीके अलग है, जिसे देखने के बाद इसे आप अभी करके देखोगे। तो जैसे ही आप कढ़ाई वगैरह में से डालोगे ना, ये देखिए ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और ये ना दूध के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि हमारा गाढ़ा दूध होता है। अब इस स्टेप में आपने क्या करना है, इसमें विनेगर डालना है। तो विनेगर कम ही था, लगभग 2 चम्मच इतना डाला मैंने आधा लीटर मलाई में। अगर ज्यादा है तो आप उसके हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाइएगा। अब जैसे जैसे आप इसे हल्का हल्का गर्म करोगे आप देखोगे ये जो दूध बना हुआ है ना ये फटना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से घी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इतने में ही आपने गैस को बंद कर देना है। आपने इसे जलने नहीं देना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको हाथ से ना ही फेंटा है ना ही इसमें से मक्खन अलग किया है। बस इस तरीके से हल्की आंच पे इसे 10 मिनट के लिए पकाया और इसने अपना जो घी है वो साइड में करना स्टार्ट कर दिया था। अब स्टेनर से हमने इसे इस तरीके से छानना है। अब जो ये फटा हुआ दूध है ना ये हमें स्टेनर में इस तरीके से लेते जाना है और इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा घी है वो सारा का सारा आपने बाहर निकालना है। आप देख लीजिएगा मैं कैसे कर रही हूँ। स्टेनर में आपने लेना है। मेरे पास छोटा वाला छलनी है, अगर आपके पास बड़ा वाला होगा ना तो एक ही बार में आपका ये काम हो जाएगा। अब ये जो फटा हुआ दूध है इसको चम्मच से इस तरीके से दबाते हुए ये जो गाढ़ा गाढ़ा सा मलाई जैसा आपको दिख रहा है ना, जो सारे लोग इसे पनीर भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे बचा हुआ मट्ठा भी कहते हैं। तो ये आपने ना एक कंटेनर में इकट्ठा करना है। मेरे पास जार का मुझे यूज करना है इसलिए मैं जार में ही इसे डायरेक्ट डालते जा रही हूँ। बस इस तरीके से आपने जितना घी है वो निकाल देना है, जैसे कि मैंने अभी आपको सेपरेट करके बताया। अब आपने बर्फ के क्यूब या इस तरीके से बर्फ वाला चिल्ड वाटर होता है वो इसके अंदर डालना है, क्योंकि हमने यहाँ पर विनेगर का इस्तेमाल किया था। तो ये जो मट्ठा या मलाई इकट्ठा हुई है फटे हुए दूध की, ये ना खट्टी होगी और इसका जो खट्टापन है वो हमें निकालना है। अगर इसके अंदर खट्टापन रहेगा तो देखिए ये खराब लगेगा और स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अभी जैसे जैसे मैं इसको हिला रही हूँ चम्मच से, आप देखिए कितना सारा दूध अभी इसमें से निकल रहा है। बस यही काम हमें करना है। जितना है देखिए साइड में मैं इकट्ठा कर रही हूँ एक और कंटेनर में। ऐसे जितना भी बचा हुआ रहेगा ना, ये जो मोटी फटा हुआ दूध या मलाई जिसे आप कहते हो, इसे इकट्ठा कर लेना है। मैंने जार में इकट्ठा किया है। अब क्या करना है, इसमें हमने फ्रेश मलाई डालनी है। मैंने कल रात का जो दूध आया था फ्रिज में रख दिया था। दूध को बॉयल नहीं करना है, बिना दूध को बॉयल किए हुए ऊपर से आपने मलाई उठानी है और उस मलाई को इस ये जो हमारा बचा हुआ फटा हुआ जो पनीर है या जो फटा हुआ दूध था उसमें मिलाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रीमीपन चाहिए। अगर इसमें क्रीमीपन नहीं होगा तो ये बहुत जल्दी सख्त हो जाएगा और स्वाद भी बेस्वाद आएगा। तो थोड़ी सी हमें हल्दी डालनी है कलर के लिए। मैं क्या बना रही हूँ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपको बहुत ज्यादा ही काम आने वाली टिप है। अच्छे से मिक्सर में इसे चलाइएगा। अच्छे से मिक्स हो गया है, कलर आप देख सकते हैं हल्का सा चेंज हो गया है। तो ये बनाया है हमने घर पर बटर, जो कि हम महंगे दाम में मार्केट से लेकर आते हैं। बच्चे इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब आपने इस तरीके से कंटेनर लेना है और इसके अंदर कंटेनर के बेस में हमने बटर पेपर लगाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ताकि निकालने में बहुत ज्यादा हमें आसानी हो। और उसके बाद में जो हमने जार के अंदर घर में
बटर बनाया है वो इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड करी थी, इसलिए ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि कड़क हो जाएगा, बिल्कुल कड़क नहीं होगा। ये देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा नरम है, पर जैसे ही आप इसे फ्रिज में रखोगे ना ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और इसमें काफी मात्रा में अभी भी घी है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही बेस्वाद लगेगा, ऐसा नहीं है। इसमें काफी सारी मात्रा में अभी भी घी है, तो ये बिल्कुल बटर जैसा ही स्वाद देगा। आप चाहें तो यहाँ स्वाद के लिए कुछ और चीजें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे बहुत सारों को लहसुन का स्वाद पसंद होता है, किसी को काला नमक का स्वाद पसंद होता है, वो आप इसमें मिक्सर में घुमाते वक्त ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो बचा हुआ घी था उसको मैंने फिर से गर्म किया और ये देखिए उसका जो बचा हुआ खुरचन है वो थोड़ा सा निकला है, लगभग आधी चम्मच के आसपास। ये देखिए जो लिक्विड जैसा निकला था ना थोड़ा दूध से, ये वही है। मैंने यहाँ पर आपको घी भी निकाल के बता दिया। नॉर्मल तो हम लोग मलाई से सिर्फ घी ही निकालते हैं, यही एक प्रोसेस करते हैं, पर यहाँ पर मैं 3 चीजें आपको निकाल के बताई हूँ। एक तो घी, एक तो ये जो बचा हुआ दूध है, इससे आप पराठे का आटा लगा सकते हो। ये देखिए अभी भी इसमें काफी सारा बटर रह गया है, अगर थोड़ा सा बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2-4 बड़े बड़े लम्स है, वो आपके पराठे का जो स्वाद है वो इनहेंस कर देंगे। और ये होममेड बटर भी हमने बना के रेडी कर लिया है। तो नेक्स्ट टाइम आप घी बना रहे हो तो इस टिप को जरूर अप्लाई कीजिएगा। 100% ये काम करती है और आपके पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि बटर हम बहुत महंगे दाम में मार्केट से लेकर आते हैं। जब भी हम किचन वगैरह में काम करते हैं तो इस तरह के पैकेट का यूज करते हैं। इस तरह के पैकेट में वैसे तो काफी सारी चीजें हमारे घर में आती है, बहुत बार कंटेनर खाली नहीं होते हैं। तो तेल का पैकेट है और जो मेरी तेल की कैन है ना वो धोने में रखी हुई थी। अब तेल तो यूज कर लिया, इसे अगर मैं ऐसे ही किचन काउंटर पे छोड़ूंगी तो ये फेल जाएगा। आपने क्या करना है, दूसरा कोई कंटेनर जो कि इसकी साइज का है उसके अंदर आपने तेल को रखना है। ऐसे खुला मत रखिएगा। अगर इमरजेंसी में जो हमारा ऑयल डिस्पेंसर है या आप कैन वगैरह यूज करते हैं वो खाली नहीं है या धोने में रखा हुआ है, इस तरीके से आप पैकेट वाली चीजों को कंटेनर में रखें। इससे ये खराब भी नहीं होते हैं और जब आप यूज करोगे आपको यूज करने में आसानी होगी। पैकेट को खोलेगा मत, नहीं तो यहाँ पर एक और काम बढ़ जाएगा कि आपका जो दूसरा कंटेनर है वो तेल हो जाएगा। पैकेट को आपने नहीं खोलना है, पैकेट को डायरेक्ट इसमें उतार दीजिए। देखिए अभी गर्मी आने वाली है तो हर घर में बोतल का यूज जरूर होगा। मेरे बच्चे भी डेली स्कूल ले जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो दिन भर बोतल का ढक्कन खोलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं। इससे क्या होता है, इसमें जो ग्रिप वगैरह होती है ना वो खराब हो जाती है, फिर बोतल इस तरीके से लीक करने लग जाती है। इस बोतल को कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 महीने भी नहीं हुआ है, पर बच्चे के हाथ में रहती है तो दिन भर इस तरीके से इसको दबाते रहते हैं, ये इसका जो ढक्कन है उसे घुमाते रहते हैं। तो देखिए इस तरीके से पानी लीक होना स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे में क्या किया जाए, अगर बोतल लीक कर रही है तो आप ये मिठाई के डिब्बे वाला जो रबड़ है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से बोतल की जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे लगाना है, जो मैं फिंगर से आपको दिखा रही हूँ। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपने यहीं पे लगाना है। ये देखिए 2 बार मैंने लगाया है क्योंकि इसमें 2 बार ऐसे सर्कल बने होते हैं आधे आधे, उस पर आप लगा दीजिएगा। इसके बाद में आप ये ढक्कन लगा दीजिएगा। बोतल कितनी भी लीकेज क्यों ना कर रही हो, इमरजेंसी में तो यह टिप बहुत ज्यादा काम आएगा। वैसे तो बोतल स्कूल में बच्चे खड़े ही रखते हैं, पर हम जब ट्रेवलिंग वगैरह में जाते हैं तो बोतल काफी बार आड़ी हो जाती है। अच्छे से मैं दबा के आपको दिखा रही और बोतल लीकेज नहीं कर रही है। काउंटर पे थोड़ा सा पानी वो मैं हटा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये अच्छे से बढ़िया से काम कर रही थी। तो इस तरीके से बोतल हमारे अभी समर सीजन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ऐसा ही एक और काम की यूजफुल टिप, अभी हम ना आलू के पापड़ भी घर पे बनाएंगे। बहुत सारी महिलाओं को ना आलू को घिसने में दिक्कत भी होती है और बहुत बार मुझे भी डर लगता है कि कहीं फिंगर वगैरह पे कट ना लग जाए, क्योंकि जब कट वगैरह लगता है ना तो बहुत ज्यादा हमारा काम रुक जाते हैं। तो आप एक फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से चलाइएगा, पापड़ आराम से कटेंगे। वैसे उम्मीद करती हूँ यह टिप आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरीके से स्लाइसर या कद्दूकस में जब हम इसे कट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार हमारे जो नाखून वगैरह है या उंगली वाले हिस्से हैं ये बहुत बार कट लग जाती है। इसको यूज करना भी थोड़ा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें काफी तेज धार होती है, तो आप फोक का इस्तेमाल करें और इस तरीके से आराम से आप आलू को कट कर सकते हैं। इस तरह की पानी की बोतल जब खराब हो जाती है तो इसे बिल्कुल भी ना फेंकिए। एक तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप इसका ना बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। मैं एक यूज आपको बता रही हूँ। चाकू को मैंने गर्म किया है और इस तरीके से कट करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कट हो जाए इसके बाद में ऊपर वाले जो पार्ट है ना इसके अंदर लगा देना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये एक बहुत अच्छा काम का टूल या बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है, जो महंगे दाम में हम मार्केट से लेकर आते हैं। ये जो हमारे स्क्रबर वगैरह होते हैं ना, बर्तन धो लेने के बाद इसमें काफी सारा पानी होता है, इनका सूखना बहुत जरूरी है। अगर ये सूखे नहीं तो इसमें काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं। आपने ऊपर की तरफ इस तरीके से रख देना है। आप देखिए कितना सारा पानी इसमें से निकल के आया है। अगर स्क्रबर में इतना पानी रहेगा तो बैक्टीरिया एक्टिव रहेंगे और वो मरते भी नहीं है।
ऐसा ही काम का यूजफुल टिप मेरा कॉइन से जुड़ा हुआ है। ये जो कॉइन होते हैं ना, बहुत काम आते हैं। एक हैक मैंने अपने पति को करते हुए देखा था और मुझे लगा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। वो जब वो साइकिल को ठीक कर रहे थे ना, तो उनके पास ना इस तरह का ये जो बोल्ट है ये था ही नहीं। ये देखिए, इसमें सेटिंग नहीं हो रहा था। जब वो कर रहे थे तब मैंने शूट नहीं किया, पर हाँ मैंने उन्हें देखा कि वो क्या कर रहे थे। बहुत काम की ये चीज मुझे लगी कि देखिए उन्होंने कॉइन लगा दिए थे इस तरीके से कुछ। इसके बाद में जब उन्होंने घुमाया ना, तो अगर छोटी साइज का भी इस तरह का ये जो पाना वगैरह जिसे कहते हैं, अगर ये छोटी साइज का है ना, तब भी आपका जो काम है वो इमरजेंसी में निकल जाएगा। इनको अगर ठीक से बैठ नहीं रहा है ना, तो आप इस तरीके से कॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही काम का यूजफुल टिप मेरा इस तरह के बॉक्स से जुड़ा हुआ है। देखिए दवाई का खाली पैकेट था, तो मैंने इसे फेंका नहीं, अच्छे से इसे कवर कर दिया। इसके बाद में मैं इसका यूज करती हूँ घर के छोटे मोटे सामान को रखने के लिए। मैंने यहाँ पे सॉस का पैकेट आपको रख के बताया है। आप किचन में करें या बाहर इसका यूज करें, बहुत बार दिक्कत होती है कि हम इसे कहाँ रखें। छोटा सा होता है तो रखने की कोई जगह तो स्पेशल होती नहीं है, तो आप ना ये जो पेपर क्लिप है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़ा बॉक्स है तो बड़ा पेपर क्लिप इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास छोटा है तो मैं छोटे का यूज करके बता रही हूँ। जैसे मुझे इसे कहीं टांगना है, अब इसमें छेद करेंगे तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, तो इसमें छेद आपने नहीं करना है। पेपर क्लिप इस तरीके से लगा दीजिएगा और इस तरीके के होल्डर आपके घर में होते होंगे, इन पर आपने हैंग कर देना है। अगर नहीं भी तो आप किसी कील वगैरह पे भी इसे अटका सकते हो। ये देखिए रोटी वगैरह जब बन जाती है तो हमारा जो तवा होता है वो काफी गर्म होता है। इस गर्म तवे को ठंडा होने से पहले आप इस टिप का जरूर यूज करें। तो हमारे घर में जो इलायची होती है ना, इसको आप सुखा सकते हैं। ये देखिए, अगर धूप वगैरह आंगन वगैरह में नहीं आती है, छत वगैरह नहीं है, तो आप इस तरीके से भी इनको सुखा सकते हैं। मैंने इन्हें 6 महीने पहले खरीदा था, तो ये काफी टाइम से रखी हुई थी और इनमें ना नमी आ गई थी। जैसे मैंने इसे थोड़ा सा इसके ऊपर सेका और ये देखिए अच्छे से ये टूट रही है। और इस तरीके से ही इलायची अच्छी लगती है। ये नमी हो जाती है या इस तरीके से पकड़ने में दिक्कत होती है, ऐसे तोड़ने में दिक्कत होती है, तो एक तो इसका स्वाद भी खराब होता है और ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है। तो इस तरीके से आप इलायची की नमी हटा सकते हैं। बहुत छोटा सा देखने में जुगाड़ लगता है, पर बहुत ज्यादा काम आता है। बहुत बार हमारे फ्रिज में भी जगह बिल्कुल नहीं होती है। इस तरह के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, इन्हें रखने के लिए हम इस तरह के बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैगी मसाले के जो पैकेट है वो इसके अंदर डाल दिए हैं। फ्रिज के साइड में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है ऐसे रखने के लिए। अभी तो जगह है, पर बहुत बार यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं होती है, तो आप नए पेपर होल्डर का इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से अटकाने के लिए। ये देखिए, ऐसे आप 4-5 छोटे छोटे बॉक्स को यहाँ पर अटका सकते हो। ये भी बहुत एक जुगाड़ू टिप है, पर ये बहुत ज्यादा काम आता है जब बिल्कुल भी फ्रिज में जगह ना हो और हमें सामान फ्रिज के अंदर ही रखना हो। अभी समर सीजन आने वाला है, तो ज्यादातर जो हमारा किचन का सामान है वो फ्रिज में ही होगा। देखने के लिए धन्यवाद।